नमस्कार दोस्तों, माँ अन्नपूर्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पौष मास में प्रदोष का व्रत करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन जो व्यक्ति जल्दी उठकर स्नान करके घी का दीपक जलाकर शिव भगवान का यह प्रदोष व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस बार 2024 में यह व्रत 9 जनवरी मंगलवार को पड़ रहा है, जिसका एक अपना अलग ही महत्व है। तो चलिए अब कथा आरंभ करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक विधवा ब्राह्मणी रहा करती थी। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होने के कारण वह अपना भरण पोषण भीख मांगकर किया करती थी, लेकिन उसकी शिव भगवान में बड़ी ही श्रद्धा थी, इसलिए वह हर प्रदोष व्रत बड़ी श्रद्धा के साथ किया करती थी। ऐसे ही समय बीतने लगा। ब्राह्मणी के एक पुत्र था, वह धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह भी अपनी माता के साथ भीख मांगकर ही अपना भरण पोषण किया करता था। वे सभी जो भी भोजन उन्हें भीख में मिलता था, उसे खाकर अपना गुजारा चला रहे थे। एक बार की बात है, जब वह युवक गंगा से स्नान करके लौट रहा था, तो उसे जंगल में कुछ लुटेरे मिल जाते हैं, जो उसका सारा सामान लेकर भाग जाते हैं। तभी वहां पर राजा के सैनिक आते हैं, जो कि उस युवक को उन लुटेरों में से समझकर गिरफ्तार कर लेते हैं और राजा के समक्ष ले जाते हैं। जब उसे राजा के समक्ष उपस्थित किया जाता है, तो राजा बिना उसकी दलीलें सुने उसे कारागार में डाल देता है और रात्रि में सोने चला जाता है। जब वह सो रहा होता है, तो शिव भगवान उसके स्वप्न में आकर उसे युवक को आजाद करने का आदेश देते हैं और अंतर्ध्यान होते हैं, जिससे वह तुरंत उठकर जल्दी से सैनिकों को बुलाकर उसे कारागार से निकालकर अपने पास बुला लेता है और उसे अच्छे वस्त्र देता है और कहता है, हे युवक, तुम्हें जो चाहिए सो मांग लो। तो वह कहता है, हे राजन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक मुट्ठी धान दे दीजिए। ये सुनकर राजा बड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है और कहता है, एक मुट्ठी धान, उससे तुम्हारा क्या होगा? ऐसा कहकर राजा उससे कहता है, जो चाहे सो मांग लो, ऐसा अवसर लोगों को बार बार नहीं मिलता। तो वह कहता है, हे राजन, मुझे सच में कुछ नहीं चाहिए। आप जो ये मुट्ठी धान देंगे, यह मेरे लिए 100 रत्नों के समान है। राजा सुनकर कहता है, ऐसा क्यों? वह कहता है, इस एक मुट्ठी धान से मेरी माता खीर बनाएगी और उससे हम शिव जी का भोग लगाएंगे और मेरी माता का व्रत पूरा होगा। तो यह सुनकर राजा उसकी माँ को बड़े आदर के साथ दरबार में बुलवाता है। सिपाही ब्राह्मणी को लेकर आते हैं। तो जब ब्राह्मणी को ये सब बातें पता चलती हैं राजा के मुख से, तो वह बड़ी प्रसन्न होती है। तो राजा इससे प्रसन्न होकर उसके बेटे को अपना सलाहकार नियुक्त कर लेता है और इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी माँ बड़े सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो ये सब शिव जी की कृपा थी और ब्राह्मणी को अपनी प्रदोष व्रतों का फल मिला। हे शिव भगवान, जैसा अच्छा फल आपने ब्राह्मणी को दिया, वैसा सबको दें। तो जो व्यक्ति शिव भगवान की पूरी श्रद्धा के साथ इन व्रतों का पालन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं शिव जी पूरी करते हैं। तो बोलिए शिव भगवान की जय। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपसे फिर मिलेंगे एक अन्य कथा के साथ। धन्यवाद।